हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों ये वीडियो हिस्ट्री का है, NCERT क्लास 6 के। और ये जो है तीसरा चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इससे पहले जो है 2 चैप्टर मैंने करा दिया है। तो यहाँ पर जो है ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड जो है वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जो है, वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़ूंगा और आपको जो है इसको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, जो पिछले जो 2 चैप्टर में मैंने किया है। और इसको भी है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना होगा दे दूंगा, लेकिन मोस्टली जो है हम लोग इस किताब के दायरे में ही रहकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 फ्रेंड हैं, जसपाल और हरप्रीत, जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका बॉल चला जाता है एक बिल्डिंग में जिसको कहा जाता है हॉन्टेड हाउस। और कुछ लोग हैं जो मिनिस्टर के लोग हैं, उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, कह रहे हैं, उस बिल्डिंग की तारीफ कर रहे हैं कि कितना अच्छा है, इसको प्रिजर्व करना है, किया जाना चाहिए। तो ये बच्चा सोच रहा है कि क्या जो है इस ओल्ड बिल्डिंग में लोग क्यों इंटरेस्टेड है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये नेशनल मोनूमेंट्स हो जाता है, जिसको जो है प्रिजर्व, हमें हमारा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। तो उसके बारे में जो है मोस्टली ये सिटीज़ जो है, हमें हड़प्पा के बारे में जो है आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो वेरी ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। तो जो है इससे पुरानी जो बिल्डिंग होती है, इमारत होती है, उसमें कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है जो हमें बताना चाहती है। वो जो है कुछ ना कुछ कहानी बयां करती ही रहती है। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। लगभग 150 साल पहले जो है जब रेलवे लाइन का शुरुआत हुआ था 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था पंजाब के एरिया में, और वहाँ पर जो है इंजीनियर को जो है ये खुदाई करते हुए बहुत सारी ईंटें मिली, और उनको लगा कि ये जो है ईंट है। और उन्होंने क्या किया कि इसको बिना जाने बुझे इसको जो है रेलवे लाइन में उस ईंट को यूज़ कर लिया, जो कि उस वक्त तक उनको पता नहीं था कि ये जो है एक बहुत पुराना सभ्यता है। टू देम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उनको बस लगा कि ये तो एकदम टीला है ईंटों का, जो कि बहुत हाई क्वालिटी का जो है ईंट था, ब्रिक्स था, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का था, और उसको उन्होंने रेलवे लाइन में यूज़ कर लिया। So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो उन लोगों ने जो है उसको कैरी किया, बहुत सारे ईंटों को, रेलवे लाइन बिछाया, और बहुत सारे बिल्डिंग को जो प्रोसेस में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। ठीक 80 साल बाद जो है 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको लगा कि ये जो है से बहुत पुरानी सभ्यता है, ये तो कोई साइट है जो बहुत पुराने ज़माने में हुआ करती थी। और उस वक्त जो है सुपरवाइज़र थे जिन्होंने ये शुरू कराया, जॉन मार्शल जो है उस वक्त सुपरवाइज़र हुआ करते थे, और उन्होंने ही जो है हड़प्पा की एक्सकवेशन शुरू किया, और उसी में जो है हड़प्पा शहर जो है वो उभर के सामने आया। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar building and other things were found were described as हड़प्पन। तो सबसे पहला साइट जो था वो हड़प्पा ही था, इसलिए जो भी साइट इस तरह का दिखा, जो भी इमर्ज हुआ, तो उसका नाम जो है हड़प्पन रख दिया गया। ये हड़प्पन साइट है। तो पहला साइट जो भी डेवलप होता था उसका नाम उसी साइट के नाम पे, उस सभ्यता का नाम जो है दे दिया जाता था। लेकिन बाद में बहुत सारा जो साइट है वो सिंधु नदी यानी इंडस नदी के जो है तट पे मिला, जिसकी वजह से इसका नाम बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहने लगे, सिंधु घाटी सभ्यता। दिस सिटीज डेवलप अबाउट 4700 ईयर अगो। तो 4700 साल पहले जो है ये सिटी जो है हमें देखने को मिला। लगभग 2700 BC के करीब जो है ये सिटी जो है आपको फ्लोरिश हुआ था। मेनी ऑफ दीज सिटीज वी आर डिवाइडेड इन 2 और मोर पार्ट्स। तो लगभग जो सिटी था वो या तो ये तो 2 पार्ट या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड था। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट का जो था, पश्चिमी तट, पश्चिम में जो पार्ट था वो क्या था कि हाई इस पर था, और वो जो है छोटा था लेकिन हाइट पे था एक। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। उसको उन्होंने सिटाडेल कहा, और वो फोर्टिफाइड था, मतलब उसका किलाबंदी भी हुआ रहता था। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। और जो ईस्ट वाला पार्ट था वो बड़ा था, लेकिन वो जो है नीचे हुआ करता था, लोअर टाउन कहलाता था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। कहा जाता है कि जो ऊंचाई पे जो था सिटाडेल जो था, उसमें जो है हाई सोसाइटी के लोग रहा करते होंगे, जो अमीर लोग होते होंगे, प्रिस्ट क्लास के जो लोग होते होंगे, वो वेस्ट में रहते होंगे, और जो आम जनता है वो ईस्ट में रहती होगी। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बैकेड ब्रिक्स वेयर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। तो बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा बेक्ड ब्रिक का यूज़ किया गया है, जो पकी हुई ईंट का जो है वहाँ पर वॉल्स वगैरह जो दीवार बनाने में इसका यूज़ किया गया, और हाई क्वालिटी ईंट का यूज़ हुआ है। द ब्रिक्स वेयर सो वेल वेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मैंने बताया कि इतना अच्छा से उसको बेक किया गया था, हज़ारों साल बाद भी जो है वो उस स्थिति में पाया गया है।
द ब्रिक्स वे आर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में जो है इसको ब्रिक्स को जो है ईंटों को लगाया गया था, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मजबूती प्रदान कर रहा था दीवारों को। यहाँ पर देख सकते हैं द सिटीज़ वेयर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। तो इन सब जगह जो है आपको हड़प्पा की सिटी देखने को मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़। हर जगह कुछ ना कुछ जो है आर्टिफैक्ट, कुछ ना कुछ सामान जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक। तो जो है लाल जो है आपको बर्तन मिला है जिसपे ब्लैक से जो है काले रंग से जो है उस पर डिज़ाइन किया गया है। स्टोन वेट मिला है, सील्स मिला है, स्पेशल बीड्स मिला है, वहाँ से कॉपर का जो है औजार मिला है, कॉपर टूल्स मिला है। इस तरह से जो है बहुत सारी ब्लेड वगैरह यहाँ से हमें मिला है। ये देखिए ये जो है हड़प्पा का साइट है, देख सकते हैं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। कुछ शहर में जो है सिटाडेल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग भी बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन दिस एरिया। तो मोहनजोदारो में जो है एक ग्रेट बाथ मिला है इस तरह से, और इसके दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ थी और अगल बगल जो है चेंजिंग रूम था। और कहा जाता है कि जो लोग जो है ओकेजनली जो है किसी ओकेजन पे, किसी फेस्टिवल पे या कोई कुछ ऐसा सीन होता था जहाँ पे जो है होली बात लेते रहे होंगे और जो हाई क्लास के लोग होते होंगे उसमें जो है नहाते रहे होंगे। दिस वाज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। तो वो एकदम ब्रिक्स से बनाया गया था और उसको जो है प्लास्टर किया गया था, जैसे आज का स्विमिंग पूल आप देखते हैं, और उसको जो है नेचुरल टार से जो है वाटर टाइट किया गया था, कहीं से वाटर लीक वगैरह ना हो। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड। तो वो जो है सीढ़ी बनी हुई थी उतरने के लिए और जो है रूम था हर तरफ, चेंजिंग रूम जो लोग चेंज करते रहे होंगे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। वाटर जो है पानी उसमें जो है कुएं से लाया जाता रहा होगा और उसके बाद यूज़ करने के बाद उसको जो है बहा दिया जाता रहा होगा, ड्रेन कर दिया जाता था। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टू क डिप इन दिस टैंक ऑन ए स्पेशल ओकेजन। जो मैंने कहा कि इसमें जो है कुछ खास लोग जो है स्नान किया करते रहे होंगे, नहाते रहे होंगे स्पेशल ओकेजन पे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर। तो कालीबंगन और लोथल जो है जो कि राजस्थान और गुजरात में है, यहाँ से फायर अल्टर मिला है, मतलब अग्नि कुंड जो है प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है लोग हवन वगैरह करते रहे होंगे। वेयर सेक्रीफाइसेस हैव बीन परफॉर्म, तो वही हवन वगैरह चल रहा होगा। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलाबोरेट स्टोर हाउस। यहाँ से जो है मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल से स्टोर हाउस भी मिला है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेनरी, जो अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए जो है यूज़ किया जाता रहा होगा। ये देखिए ग्रेट बात का फोटो है। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। तो घर, ड्रेन और जो है आपको जो सड़क है उसके बारे में देखिए किस तरह से ब्रिक्स जो है, ईंट जो है इंटरलॉकिंग पैटर्न में जो है हड़प्पा में लगाया जाता था। जनरली हाउसेज वेर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई विथ रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। तो जो है घर जो है 2 या 1 या 2 स्टोरी होता था और आंगन के चारों तरफ जो है रूम बनाया जाता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। जो लगभग जो घर थे उसमें जो है अलग से जो है नहाने का जो है जगह अलग था, गुसलखाना अलग था, और वहाँ जो है कुएं से पानी जो है वो सप्लाई हुआ करती थी। मेनी ऑफ दीज सिटीज़, मतलब कि इन लोगों को प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल था, और ये जो है इनका जो गेट था वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था, गेट हमेशा पीछे की तरफ खुलता था। मेनी मेनी मतलब कि रोड के सामने नहीं खुलता था। मेनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। इन पे जो है कवर ड्रेन हुआ करता था, पानी जो निकलती थी उस ड्रेन को कवर किया गया था। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वेर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। और उसको जो है एक सिरे में जो है वो सिमेट्रिकल पोजिशन में जो है ड्रेन देखने को आपको मिलेगा। Although you cannot see it, each drain and a gentle slope so that water could flow through it। तो वो जो है आपको एकदम स्लोप बना हुआ था कि पानी जो है आराम से उस स्लोप के हिसाब से उस ड्रेन में ही चला जाए, इधर उधर सड़क पे न फैले। तो वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउस वेयर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू विगर बांस। तो ये जो है घर का जो ड्रेन था, छोटे छोटे ड्रेन जो है वो बड़े ड्रेन में जाके बाहर मिल जाता था। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। तो बताया कि ड्रेन जो है कवर था, लेकिन हर जगह जो है मैन होल जो है इंस्पेक्शन होल आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है उसमें उतर के साफ किया जा सके। मैनुअल जो है उसको सफाई वगैरह होता था, आज भी देखते होंगे कि जो है उसको सफाई किया जाता है उतर के। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वेर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। ये तीनों चीज़ जो है घर, ड्रेन और स्ट्रीट जो है सड़क जो है ये प्लान के तहत एक साथ जो है बनाया गया होगा। लाइफ इन द सिटी, शहरों में जो है जीवन कैसा था। हड़प्पा सिटी वाज वेरी बिजी प्लेस। ये बहुत जो है एक बिजी जगह था, बहुत व्यस्त था। लोग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह चलता था। मोहनजोदारो मूवी आई थी, उसमें आपने अगर देखा होगा तो देखा होगा किस तरह से जो है मार्केट वगैरह लगता था। देयर वेर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी
तो लोग जो है प्लान करते रहेंगे किस तरह से जो है बिल्डिंग बनाना है यहाँ। दीज वेयर प्रोबेबली द रूलर्स, और ये प्लान जो है एक्सिक्यूट कौन करते रहेंगे, किसका जो है ये फैसला रहता होगा, जो रूलर क्लास के लोग रहते होंगे, जो वहाँ पे जो है रूल करते रहेंगे, गवर्न करते रहेंगे। इट इज लाइकली दैट रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड ऑल अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और ये से पता चलता है कि सारी चीज़ हड़प्पा में जो है अवेलेबल नहीं था, बाहर से भी जो है रूलर भेजते होंगे लोगों को अलग अलग सामान, रॉ मटेरियल जो है लाने के लिए, जिसमें कि प्रेशियस स्टोन जो है, कीमती पत्थर जो है, कुछ धातु है, इस तरह की चीज़ें जो है, और भी कॉटन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर से भी मंगाया जाता रहा होगा। दे मे हैव कीप द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। और जो रूलर क्लास के थे वो जो है ऐसे जो प्रीसियस मेटल वगैरह होता रहा होगा, जैसे कि सोना चांदी, वो अपने लिए रखते रहे होंगे। And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived. और वहाँ पे स्क्राइब्स भी होंगे। स्क्राइब्स उनको कहते हैं जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट या पत्थर वगैरह पे लिखने का काम करते हैं, उनको स्क्राइब्स करते हैं। तो ये जो है वो लोग सील पे जो है लिखते रहे होंगे, और जो है और भी मटेरियल पे जो अब नहीं मिला है, सर्वाइव नहीं कर पाया है। Beside there were men and women craftsperson making all kinds of things either in their home और इन स्पेशल वर्कशॉप। और उसके अलावा जो है मर्द औरत दोनों जो है अलग अलग दोनों आर्टिस्ट रहे होंगे, और वो अपने घरों में या फिर कहीं वर्कशॉप ऐसा रहा होगा, कोई वेयर हाउस रहा होगा जहाँ पे ये लोग काम करते रहे होंगे, इंडस्ट्री टाइप का। पीपल वेयर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। लोग जो है अलग अलग जगह जो है ट्रैवल करते होंगे, जैसे अफगानिस्तान, ओमान वगैरह, और वहाँ से जो है सामान तो लाते ही होंगे, साथ साथ वहाँ की कहानियाँ भी लेकर आते होंगे। Many terracotta toys have been found and children must have played with these। बहुत सारे टेराकोटा जो है मिट्टी के जो है खिलौने भी मिले हैं, और इससे पता लगता है कि बच्चे जो हैं इनसे खेला करते रहे होंगे। और स्ट्रीट इन मोहनजोदारो की तरह ये जो है ड्रेन है। यहाँ पे देखिए फार लेफ्ट में है हड़प्पा सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील और पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। ये देखिए सील है, और सील पे जो जानवर का फोटो है, यूनिकॉर्न का आप देख सकते हैं, वन हॉर्न राइनो का। और यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो कि पिक्टोग्राफिक है, इसको जो है अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल, जिसको जो है अभी इसका स्क्रिप्ट को जो है अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सबसे पुराना राइटिंग है जो सब कॉन्टिनेंट में अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। Scholars have tried to read this sign but we still do not know exactly what they mean। तो अभी तक जो है इसको नहीं पढ़े जा सके हैं। टेराकोटा टॉयज है, ये मिट्टी के खिलौने हैं। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब देखते हैं नए नए जो क्राफ्ट्स हैं, कला हैं, किस तरह के शहर में थे। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी। देखते हैं क्या क्या जो है वहाँ से मिला है हड़प्पा सिटी से। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। जो भी चीज़ें मिली है ज़्यादातर जो है वो किसके बने थे, पत्थर के या शेल के या फिर धातु के, जिसमें से कौन कौन था, तांबा था, ब्रॉन्जस्ता था, गोल्ड था, सिल्वर था, इन सब जो है मेटल से आपको बना हुआ मिला है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेशल्स। तो कॉपर जो है तांबे वगैरह का यूज जो है, ब्रॉन्ज जो है कांसे का यूज करते थे इन सब बनाने में, टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, औजार बनाने में, जेवर वगैरह बनाने में, तो इनका यूज़ किया जाता था। इसलिए इसको जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल काफ़ी हुआ है यहाँ। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिला है वो क्या मिला है, बीड्स मिला है, उसके बाद जो है वेट मिला है जो आपको नापने के काम आता रहा होगा, तौलने के काम, और ब्लेड मिला है, ये देख सकते हैं ये जो है ब्लेड है। यहाँ पे देखिए स्टोन का फोटो दिया है, वेट का फोटो दिया है, जो आजकल जो किलो वगैरह आप देखते हैं, तो ये पहले स्टोन वेट। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट आर शेप्ड। तो कितना जो है प्रिसाइजली जो है इसको बनाया गया कि ज़्यादा ना हो जाए वेट। ये देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है आपको देखने को मिलेगा, स्क्वायर फॉर्म में। दीज वेर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। इसको जो है चर्ट एक बहुत प्रीसियस स्टोन आता था, बहुत अच्छे पत्थर का, उससे बनाया जाता था इस वेट को। दे वेयर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीसियस स्टोन और मेटल। तो ये जो है मेटल वगैरह नापने के लिए काम आता था। राइट में देखिए ये बीड्स है। मेनी ऑफ दीज वेर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन। तो बीड्स जो है वो कार्नेलियन से बनाया गया होगा। कार्नेलियन जो है एक तरह का रेड स्टोन होता था, खूबसूरत रेड स्टोन। द स्टोन वाज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू। इसको जो है उसको काटा जाता था पत्थर को, उसके बाद जो उसको पॉलिश किया जाता था, शेप दिया जाता था, और उसमें होल बना दिया जाता था ताकि उसके जो है थ्रेड पास कर सके और एक माला के तौर पर वो बनाया जा सके। स्टोन ब्लेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉटम राइट में क्या है, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स और
स्टोन स्टैचू ऑफ इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। ये देखिए बियर्डेड मैन का जो है मोहनजोदारो से मिला है, किस तरह से इस पर नक्काशी किया गया है फूलों का, और इसके बियर्ड में किस तरह से आजकल जो लोग स्टाइल मरवाते हैं उस तरह का जो है बियर्ड कितना प्रिसाइजली बनाया गया। तो उस टाइम में इससे पता चलता है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है काफ़ी डेवलप था उस टाइम में। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, तो सील्स भी बनाते थे। इस जो सील जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, सील से पता चलता है व्यापार के बारे में। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर शेप में था एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन देम। द सील पे कोई ना कोई जानवर का आपको फोटो देखने को मिलता था। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन, तो ये जो है आपको जो मैंने बताया कि लाल जो है बर्तन उस पर ब्लैक डिजाइन वगैरह करते थे, पॉट्स बनाते थे, बर्तन बनाते थे। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो, तो मेहरगढ़ में जो है कश्मीर वगैरह का जो एरिया पाकिस्तान का एरिया है वहाँ 7000 साल पहले सबसे पहले कॉटन जो है उगाया गया था। तो ये कॉटन का प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इंडिया में ही हुआ था। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper object at मोहनजोदारो। तो जो है एक्चुअल जो है पीस मिला है हमें कपड़े का मोहनजोदारो से, जो कि लिपटा हुआ था सिल्वर वास से, चांदी के वास से। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स, स्पिंडल होल्स भी मिला है। स्पिंडल होल्स क्या है कि वो धागे को जो है स्पिन करने के लिए जो है यूज़ किया जाता था, तो ये भी वहाँ से प्राप्त हुआ है, हमें आर्कोलॉजिस्ट को मिला है। फेंस क्या है, फेंस जो है ये स्टोन और सेल से अलग होता था, पत्थर और शेल से अलग है। और कि ये जो स्टोन वगैरह पत्थर वगैरह तो नेचुरली होता है, इसको फेंस को जो है बनाया जाता था, आर्टिफिशियली जो है प्रोड्यूस किया जाता था। इसको जो है गम वगैरह करके इसको ग्लेज किया जाता था, कलर दिया जाता था, और उसके बाद जो है इससे चूड़ी, ईयर रिंग, ये सब चीज़ें जो है इससे बनाया जाता था। सो स्पिंडल होल्स जो है मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस, तो टेराकोटा और जो है मिट्टी और फेंस का बना हुआ था। देज वेयर यूज टू स्पिन थ्रेड, जो है धागे को जो है स्पिन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता रहा होगा। मेनी ऑफ दीज थिंग्स वेर प्रोड्यूस्ड वेर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं किसका काम रहा होगा, एक स्पेशलिस्ट का काम रहा होगा जो ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाया होगा। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, तो स्पेशलिस्ट कौन होते हैं कि वो एक काम करते, किसी एक चीज़ में माहिर हो, उसको स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे कि कोई इसमें एग्जांपल दिया है कटिंग स्टोन, कोई स्टोन काटने में, स्टोन कार्विंग में, इसमें बहुत मेहनत है, इसको प्रिसाइजली करना पड़ता है। आज भी आप कुछ पत्थर का जो है स्टैचू वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, सबका काम नहीं है बना सकते हैं। और पॉलिशिंग बीट्स, बीट को पॉलिश करना भी एक आर्ट है। और कार्विंग, सील, सील पे जो है आपको कोई चित्रकारी करना, कार्विंग करना, ये भी जो है एक स्पेशलिस्ट ही करते रहे होंगे। Look at the illustration page 26 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown। अभी हमने देखा कि किस तरह से उसका जो है बियर्डेड मैन का जो स्टैचू है उसमें बियर्ड और उसका जो है आपको शॉल वगैरह जो है किस तरह से नक्काशी किया गया है। दिस मस्ट हैव बीन एट द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन, तो सबकी बस की बात नहीं है, ये कोई आर्टिस्ट ही रहा होगा, क्राफ्ट्स पर्सन नहीं रहा होगा जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट रहा होगा। नॉट एवरीबॉडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, सब लोग स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वेयर स्पेशलिस्ट और ओनली वीमेन वेयर स्पेशलिस्ट, तो हमें पता नहीं है कि सिर्फ मर्द थे स्पेशलिस्ट या औरत थी। परहैप्स सम वीमेन एंड मेन में हैव बीन स्पेशलिस्ट, लगता है कि दोनों जो है कुछ मेन और कुछ वीमेन जो है दोनों जो है स्पेशलिस्ट रहे होंगे अलग अलग चीज़ के। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल के लिए जो है कच्चे माल के लिए कहाँ कहाँ लोग जाते थे। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हडर्स। तो रॉ मटेरियल क्या होता है कि वो चीज़ जो नेचुरली मिले, हमें कुदरती मिल जाए, जैसे कि टिम्बर, वुड, लकड़ी, या फिर ओर्स वगैरह, या फिर जो है फार्मर वगैरह उसको प्रोड्यूस करें, उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। जैसे गेहूँ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो है हम क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं, चावल बनाते हैं, इससे दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, और उसके बाद जो है उसको प्रोसेस करके जो है फिनिश्ड गुड बनाते हैं, एक जो है मटेरियल बनाते हैं जिसका यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है जिसको। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ, जैसे कि फार्मर जो है कॉटन को उगाते हैं और उसका प्रोसेस करके क्या बनाता है, कपड़ा बनता है। While some of the raw material that the हड़प्पन used were available locally, कुछ रॉ मटेरियल तो ऐसा होगा जो हड़प्पन जो है लोकली जो है अवेलेबल रहता होगा, वहीं मिल जाता होगा, लेकिन मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्राउट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको जैसे कि कॉपर है, तांबा है, टीन है, सिल्वर है, सोना चांदी, ये सब जो है बाहर से प्रीशियस कीमती पत्थर वगैरह कहीं और से भी लाया जाता रहा होगा। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, तो राजस्थान से कॉपर मिलता रहा होगा, तांबा, आज भी जो है राजस्थान में तांबे पाए जाते हैं खेतरी में। एंड इवन फ्रॉम ओमान, ओमान से भी ये लाया जाता होगा कॉपर इन वेस्ट एशिया। टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज में बीन
ब्राउट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो टीन कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान से, जिसको ब्रॉन्ज बनाने में यूज़ करते हैं कॉपर को और टीन को मिला के। गोल्ड कुड हैव बीन कम ऑल वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटक। कर्नाटक आज भी KGF मूवी जो है, कोलार गोल्ड फील्ड, आप कर्नाटक से जो है गोल्ड काफ़ी मिलता रहा होगा। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। और कीमती पत्थर जो है आपको गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाते रहे होंगे लोग। कैसे गुड्स को कैरी करते रहे होंगे? तो इस तरह से व्हील बोरोड आता होगा जिसपे जो है लोग रखकर सामान ले जाते रहे होंगे। यहाँ पे टॉय वाला है देखने को मिला, ये सील है, सील देख सकते हैं किस तरह से। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, लोगों को जो है शहर में खाना कहाँ से आता था? वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। तो लोग जो है, कुछ लोग शहर में रहते थे लेकिन कुछ लोग जो है गाँव में रहते थे, जो कि आपको अनाज उगाते रहे होंगे, खेती बाड़ी करते रहे होंगे और जानवरों को पाला करते रहे होंगे। दिस फार्मर, आज भी ऐसा होता है, दिस फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज। और ये जो किसान वगैरह थे, हर्डर्स वगैरह थे, ये लोग जो हैं शहर में रहने वाले लोगों को, क्राफ्ट्स पर आर्टिस्ट को, स्क्राइब्स को, रूलर को, उन लोगों को जो है ये चीज़ें, खाना वगैरह, अनाज वगैरह प्रोवाइड करते रहे होंगे। We know from remains of plant that Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। तो लगभग सारी चीज़ें जो है ये लोग उगाने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे, धान गेहूँ वगैरह सबका। ये देखिए टॉय प्लो जो है जो मिला है, जो कि वुडन प्लाव है, हमें देखने को मिला है। जो ओरिजिनल प्लाव है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। अ न्यू टूल, द प्लाव वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। तो प्लाव का यूज़ करते थे खेत को जोतने के लिए, हल का। उस टाइम में आयरन डेवलप नहीं, डिस्कवर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आयरन जो है प्लाव नहीं था, जिसकी वजह से खेत को बहुत ज़्यादा नहीं जोत पाते थे। वाइल रियल प्लाव विच वेयर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो जो रियल प्लाव रहा होगा वुड का बना हुआ, लकड़ी का, वो अब तक सर्वाइव तो नहीं किया। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड। तो टॉय मॉडल जो है आपको देखने को मिलेगा लकड़ी, इसका मिट्टी का। एट दिस रीजन डज नॉट रिसीव हेवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड। तो यहाँ पर जो है रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता था, बारिश ज़्यादा नहीं होती थी, तो इरिगेशन के लिए जो है, सिंचाई के लिए जो है कोई ज़रूर कुछ अलग चीज़ें यूज़ करते रहेंगे। आज भी जो है जनरेटर से पानी जो है, आप दमकल वगैरह से देखते होंगे गाँव घर में पानी दिया जाता है। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट वेर ग्रोइंग। इसका मतलब है कि पानी जो है उसको स्टोर किया जाता रहा होगा और जो है फील्ड में सप्लाई किया जाता रहा होगा, जहाँ ज़रूरत होती होगी, जहाँ खेती बाड़ी होता रहा होगा। द हरप्पन रियर्ड केटल, शीप, गोट एंड बफेलो। तो हरप्पन के लोग जो थे, बहुत सारे जानवर जो है जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस वगैरह जो है उसको पाला करते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वेर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। तो ये जो है पानी और जो चरागाह जो होता है, जहाँ पे जानवर जो है चरते हैं, वो सेटलमेंट जो वहाँ पे रहते थे वहीं पर अवेलेबल होता रहा होगा। However, in the dry summer month, large herd of animal were probably taken to greater distance in search of grass and water। लेकिन जहाँ पे ड्राई समर का महीना आता रहा होगा, तो इन सब की तलाश में, भोजन, पानी और जो है घास फूस की तलाश में लोग अपने कैटल वगैरह को लेकर दूर दूर तक भी जाते रहेंगे। They also collected fruit like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope। और इन लोगों जो लोग थे वहाँ पर, वो लोग बेर वगैरह भी खाते रहे होंगे, फ्रूट वगैरह, बेर को कलेक्ट करते थे, मछलियाँ का भी शिकार करते थे, और जो जंगली जानवर है जैसे एंटीलोप, हिरन वगैरह जो है उसका भी शिकार किया करते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो गुजरात में जो शहर है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वेर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो धोलावीरा जो है अभी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, और ये जो है गुजरात में है, आपको खादिर बेट में, रन ऑफ कच्छ में। और यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जो है आपको उपजाऊ भूमि देखने को मिला है। Unlike some of the Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls। तो सब तो देखा आपने कि सब जो है दो पार्ट में डिवाइड था, लेकिन धोलावीरा ऐसा शहर है जो तीन भागों में डिवाइड था, और जो है सारा भाग जो है स्टोन से, जो स्टोन वॉल से जो है क्या है, उसको सराउंड किया गया, मतलब फोर्टिफाइड किया गया, किलाबंदी किया गया विद एंट्रांसेस थ्रू गेटवेज। तो गेटवेज भी उसमें लगाया गया है। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held। तो और जो है एक फील्ड टाइप का था, कोर्टयार्ड टाइप का, जहाँ पर खुला हुआ जगह, जहाँ पे लोग बैठते रहे होंगे, और पब्लिक सेरेमनी वगैरह जो है, जो भी आपको मीटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें वहाँ हुआ करती है। Other find include large letter of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। और भी चीज़ें क्या मिली है हमें, हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है बड़े बड़े लेटर का, और किस पे ये कार्व है, वाइट स्टोन पे, जो आपको उजला पत्थर है उस पे जो है इसको कार्विंग किया गया। दिस इज अ यूनिक फाइंड, जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। तो ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि
ज़्यादातर जो मिला है हड़प्पा का सील पे जो है लिखा हुआ चीज़ मिला है, स्क्रिप्ट मिला है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, एक स्टोन पे जो है लिखा गया है। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat। तो ये जो लोथल है आप देख सकते हैं साबरमती गुजरात में, यहाँ पर गल्फ ऑफ खम्बत के पास है। It was situated near area where raw materials such as semi precious stones were easily available। तो ये जो है उस जगह पे स्थित है जहाँ पे जो है आपको सेमी प्रीसियस स्टोन वगैरह जो है इजीली अवेलेबल था, मिल जाता था। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर किस चीज़ का था, जहाँ पे जो है चीज़ें बनाते थे, किससे, पत्थर से, सेल से, धातु से। देर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी था जो कि अनाज वगैरह या प्रीसियस जो धातु वगैरह, मेटल वगैरह होता है, उसको स्टोर करने के लिए। मेनी सील्स हैं एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ द सील ऑन क्ले वेर फाउंड इन द स्टोर हाउस। तो बहुत सारा सील्स और सीलिंग जो है हमको इस स्टोर हाउस से मिला है। डोक यार्ड एट लोथल, दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन डोक यार्ड। ये जो है आपको एक डोक यार्ड रहा होगा, जहाँ पोर्ट सिटी जो कहते हैं, पोर्ट सिटी जो है हड़प्पा का, वो था क्या, लोथल था, जो कि गुजरात में। यहाँ से ट्रेड वगैरह जो है वो हुआ करता रहा होगा। यहाँ पर गुड्स वगैरह को जो है अनलोड या आपको लोड वगैरह करते रहे होंगे, उतरता होगा सामान बाहर से आने पर। A building that was found here was probably a workshop for making beads, piece of stone, half-made beads, tool for bead making, and finished beads have also been found here। यहाँ पर जो बिल्डिंग मिला है, वर्कशॉप जो मिला है, वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती रही होगी, जैसे कि बीड वगैरह, टूल्स वगैरह, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाता रहा होगा। सील्स एंड सीलिंग्स की देखते हैं। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील का यूज़ कैसे करते थे कि मतलब कि एक चीज़ है उसको सील कर दिया, बांध दिया, और उसके बाद जो है उस पर मिट्टी का लेप लगा के उस पर जो है सीलिंग कर देते थे, जिससे पता चलता था कि ये जो है यहाँ से वहाँ से सामान आया। सील अगर पैक किसी को सामान मिलता था तो समझ जाते थे कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। और सील जो है उस पर प्रेस कर देते। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। और जो इम्प्रेशन को जो है जो सील करते थे उसको कहते थे सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। अगर सीलिंग सही है तो लोगों को था कि अब जो है इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, ये कैसे जो है समाप्त हो गया, डिक्लाइन कर दिया, ख़त्म हो गया। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। तो 39 साल पहले जो है एक ज़बरदस्त चेंज देखने को मिला, बदलाव देखने को मिला। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़, लोग जो हैं शहर में रहना छोड़ दिए। राइटिंग, सील एंड वेट्स वेर नो लॉन्गर यूज्ड। तो इन सब का जो है राइटिंग का, सील का, वेट का यूज़ जो है वो ख़त्म हो गया, धीरे धीरे विलुप्त हो गया। रॉ मटेरियल ब्राउट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकम रियर। जो रॉ मटेरियल वगैरह कच्चा माल बाहर से लाते थे वो अब बहुत रेयरली देखने को मिलता था। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्परेटिव हाउस वेर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट। और मोहनजोदारो में देखा कि जो है टीला बन गया गार्बेज का, मतलब कि कचरे का, और ड्रेनेज वगैरह जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। हाउसेज वगैरह जो है बहुत अजीब तरह के दिखने लगे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होगा। वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। हम इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर का सजेशन है कि नदियाँ जो है सूख गई थी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। कुछ का कहना है कि ये जो है डिफॉरेस्टेशन हुआ, पूरा जंगल खत्म हो गया। दिस कुड हैव बीन हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बैकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। तो ये जो है आपको इसलिए जो है जंगल का काटते थे लोग कि ब्रिक्स को, ईंट को पकाने में या फिर कॉपर के स्मेल्टिंग के लिए जो है आपको टिम्बर का यूज़ करते थे, लकड़ियों का यूज़ करते थे। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और जो जानवर चरते थे चारागाह में, उससे भी जो है वहाँ पर का जो ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो गया। इन सम एरियाज देयर वेर फ्लड, कुछ जगह जो है बाढ़ आ गए। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। लेकिन ये सारी वजह जो है सभी शहर का ख़त्म होने का वजह नहीं बन सकता है। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। ये जो बाढ़ आया या नदी सूख गया, ये सब जो है कुछ एरिया में इफेक्ट कर सकता है, लेकिन सभी एरिया एक साथ ऐसा हो जाए ये कुछ अलग ही हुआ होगा। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा लग रहा है कि जो रूलिंग क्लास था उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, लोग बागी बन गए। इन सम केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। तो यह आपको चेंज जो है वो आराम से देखने को मिल जाएगा। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब पर जिंडे पाकिस्तान वेर अबंडेंट व्हाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। तो सिंध वगैरह जो है, वेस्ट पंजाब वगैरह जो अभी पाकिस्तान का है, वहाँ पे से लोग उनको जगह को छोड़ दिए और लोग जो है दूसरी तरफ मूव करने लगे, स्मॉलर सेटलमेंट में ईस्ट की तरफ।
न्यू सिटीज emerged अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, तो नए शहर जो है देखने को मिला 1400 साल बाद। यू विल रीड दिस इन चैप्टर 5 और 8। तो 1400 साल बाद जो है हम देखेंगे गंगा के किनारे जो है नया शहर डेवलप हुआ, मगध एम्पायर डेवलप हुआ। यहाँ पर डेट्स है, तो कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर अगो, बिगिनिंग ऑफ सिटीज अबाउट 4700 ईयर अगो, जो है 4700 साल पहले जो है सिटी बनना, शहर बनना शुरू हुआ। कॉटन का कल्टीवेशन 7000 साल पहले मेहरगढ़ में शुरू हुआ। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज अबाउट 3900 ईयर अगो, तो ये जो हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ तो वो जो है 3900 साल पहले देखने को मिला। द इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले जो है गंगा के तट पर, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, नए नए शहर जो है नए नए किंगडम बनने देखने को मिला। तो ये जो था हमारा तीसरा चैप्टर था। आगे जो है फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।